इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना महंगा होने के बच्चे भूखे मर रहे हैं। मेरे मुंह का नवाला छीन लिया गया। यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं, 10 से पूछें 10 के घर में भूख होगी। बहुत मुतासर हुआ गरीब आदमी, हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं। हम बहुत मजबूर हैं, अपनी रोज़ी से इतना तंग हैं कि छोटे छोटे बच्चे रोज़ पूछते हैं पापा क्या लेके आए हो, क्या ले जाऊँ, गुजारा ही मुश्किल से होता है। हम देख रहे हैं पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा है। आज हम एक आम आदमी से जानेंगे पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने उसे बेहद परेशान कर रखा है। मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पेट्रोल या मसनूआत की बदलती कीमतों ने काम को कितना मुतासर किया? जी ऐसा होता है कि सवारी अगर बैठती है स्टॉप पे, अगर 30 रुपये स्टॉप है तो फिर भी बोलती है 20 रुपये ले लें, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो रहा है, किराए की समझ नहीं आ रही, बस अपना गुजारा ही होता है। हुकूमत है ना हमारी, बात ही नहीं सुनती, जो बाहर निकलता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। क्या करें, मजबूर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजारा नहीं होता, अपना करते रहते हैं। हम गरीब आदमी हैं, तो अगर चलान हो जाता है तो 2000 का चलान है, कभी कभार ऐसा होता है कि चलान का मैसेज आ जाता है। हम इतने मजबूर हैं कि कुछ बता नहीं सकते। ये हमारी हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, हम बहुत मजबूर हैं, अपनी रोज़ी से इतना तंग हैं कि छोटे छोटे बच्चे रोज़ पूछते हैं पापा क्या लेके आए हो, क्या ले जाऊँ, गुजारा ही मुश्किल से होता है। बत्ती के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, गैस के बिल ज़्यादा आ जाते हैं, किराए पे रहता हूँ, बस ऐसे ही मैं गुजारा कर रहा हूँ। अल्लाह तो देख रहा है ना हमें, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ही हमें चला रहा है, ये हुकूमत वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। हम गरीब आदमी सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। किसी पार्टी में हम अगर जाएं तो पकड़े जाएं, हमें छुड़ाने वाला नहीं आता। बहुत मुतासर हुआ गरीब आदमी, हर रोज़ पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहती हैं, का कोई हद-ए-बाब नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई बात नहीं है। आज आपने पेट्रोल डलवाया? नहीं, मैं गैस पर चला, CNG पर होता हूँ। CNG का क्या रेट मिला आपको? CNG का 400 रुपया मिलता है। CNG का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, उस रेट पर क्या कहेंगे? वो भी उसके बारे में हुकूमत के बारे में क्या कहे, हुकूमत ने कंट्रोल करना है, वो तो कर नहीं रहे। आपको लगता है कि हुकूमत कंट्रोल करने में कामयाब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया है रोजमर्रा कमाना? बहुत मुश्किल है, इतना मुश्किल जितना झूठ बोलना। बच्चियां दी रोजी करना मुश्किल है, सही बात है। अब मजीद मुश्किल हो गया है या आप कुछ आसानी हो रही है? जो ਦੀਆਂ ग्रीन बसा आईਆਂ ने और उनकी तो बहुत आसानी हो गई है ना। मेरे कहने का मकसद है कि उस टाइम से तो गरीब मर रहा है, ठीक है। ये देखें ऑटो वाले एक एक सवारी के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। 1 घंटा 1.5 से ज़्यादा हो गया हमें इधर खड़े, तो नहीं पेट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है। तो हुकूमत क्या कर रही है, बसें बुसों को चलो आम की फैसिलिटी के लिए चलाई हैं, लेकिन ये बाकी गरीब क्या करे। क्या कहना चाहोगे, पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए? जिस तरह होना चाहिए नॉर्मल, हम नहीं कहते कि 100 रुपये हो जाए, ठीक है, लेकिन रीज़नेबल हो कि गरीब भी दुनिया से रहना। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा और ऊपर से सवारी भी नहीं मिलती। जहाँ पे 1000 कमा रहे थे ना, अब वहीं पे 500, 300, 400 मतलब के बन रहा है। बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान है। कोई मुनाफा नहीं है, आप घाटे में जा रहे, रोटी नहीं पूरी हो रही। ये पेट्रोल ही इतना महंगा हो गया है और मकान भी किराए का है, हमारी घर की जगह भी नहीं है। इतना पेट्रोल महंगा हो गया, इतना महंगा होने के बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो को कम करेंगे तो फिर वो रोटी बचेगी, नहीं तो ये रोटी नहीं बचती। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने आवाम को बड़ा परेशान कर रखा है। बहुत परेशान, रोटी नहीं पूरी होती पई। तो हुकूमत सुनवाई नहीं कर रही है, हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को यही है कि पेट्रोल कम करे और गरीब बंदा रोटी कमाए। गरीब बंदा तो भुखा मरदा पे है, तो पेट्रोल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। साढ़ा तो यही कहना है कि उन्होंने घर से कि पेट्रोल कम करें, हम रोटी कमाएं, हम खाएं। सवारी किराया नहीं भरती, सवारी लड़ाई करती है साढ़े साथ। तो 1000 रुपया 16000 रुपये किराया महीने का घर का। जी,
और महीने का कमाते कितना हो? ये कमा लेते कोई अपना 30,000 32,000 30,000। बच्चों को तालीम कैसे दिलवानी है, खाना कैसे पूरा करना है, कैसे बच्चों को तलीम तो दिया ही नहीं जाती, इतना महंगाई होगी। ये पढ़ने पाए थे तो छड़ा लेना, हम फीस ही नहीं दी जाती उसको। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं जाते, महंगाई की वजह से ना स्कूल वाले छोड़ देते ने कि अपने घर जाओ। अफसोस नहीं होता, दिन रात धूप में बारिश में गर्मी में काम करते हो और बच्चे पढ़ भी नहीं पाते? नहीं पढ़े हो, उन्होंने पीछा भेज दिता, उन्होंने कहा ये फीस दो ना, कि फीस है नहीं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। एक आम आदमी के मसाइल कि दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके अपने घर जाता है और घर जाकर भी अलमिया ये है कि बच्चे इतनी मेहनत के बावजूद पढ़ा नहीं पाता। ये है पाकिस्तान में एक आम आदमी की जिंदगी के मसाइल। जहाँ पे हम 2 टाइम खाना खाते थे 2 टाइम भी नहीं रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सख्त मेहनत करके भी अगर पेट्रोल की बेस पे हमने बिजली के बिलों में घर का किराया देना है, बच्चों की फीसें देनी है, किस तरफ जाएं? गरीब इंसान आम इंसान किस तरफ जाएगा और कौन इसको ठीक करेगा? बातें करने को मैं कह देता हूँ, मैं हर आम आदमी को एक घर दे देता हूँ, घर दूंगा, बातों से ही देना है। मुझे कोई आगे पूछे और मैं उसको बताऊँ कि मैंने कितनी मेहनत करके बच्चे 9th तक लेके गया हूँ, मेरे से 9th करवानी मुश्किल हो गई है इस मौजूदा दौर में। मैं बच्चों को एकेडमी छोड़ने का पेट्रोल नहीं होता बाज़ औक़ात। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान रिक्शे पे या चिंगची पे आ जाएगा या बाइकिया चलाना शुरू कर देगा तो मुझे बताएं कौन कर रहा है? कुछ कर रहा है कोई? आप मुतमिन हैं? फिर मैं तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुंह का नवाला छीन लिया गया। यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं, 10 से पूछें 10 के घर में भूख होगी, लिख के देता हूँ। वो एसी वाली ज़िंदगी है, एसी गाड़ी, एसी घर, सब्सिडी दी है, बसों को दी है, वो बसों की जो मैनेजमेंट है वो खा रही है, गरीब नहीं खा रहा। यहाँ तो गरीब को कुछ दे रहे हैं। बना लो फिर लंगर खाने, मंगते बनाओ। जितने मांगने वाले हैं वो पाकिस्तान से ही प्रमोट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर मुल्क में कभी भी कोई मांगने वाला नहीं जाएगा। सऊदी अरब चले जाओ, उधर भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तानी हैं। दुबई चले जाओ, उधर भी भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तानी हैं। कौन करेगा ठीक इसको? एक आम आदमी जो कई घंटे तक मुसलसल मेहनत और मुशक्कत करता है, लेकिन इस मेहनत और मुशक्कत के बावजूद वो अपनी फैमिली को बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। ये कहानी है पाकिस्तान के बहुत से आम शहरियों की। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।